नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपके सामने लेकर खड़ा हूं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.5 के बचे हुए क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना है। मैं हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें दोनों लीनियर गुणनखंड यानी रैखिक गुणनखंड दिए हुए हैं। और आपको मैंने क्या सिखाया कि जब भी रैखिक गुणनखंड होते हैं तो उसको ABCD में तोड़ा जाता है आंशिक भिन्न बनाते समय। तो यानी कि यहां पे जब मैं इसको तोड़ूंगा तो x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर और x प्लस 2। सबसे पहले सिंपल वाले को तोड़ते हैं। ये सिंपल है और इसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो सिंपल वाले को a से रिप्रेजेंट करेंगे तो a अपॉन एक्स प्लस 2। और पावर वाले में जितनी पावर होती है उसको उतनी बार तोड़ना पड़ता है, तो पावर 2 है मतलब इसको 2 बार तोड़ना पड़ेगा। तो अगला पार्ट आएगा b के साथ अपॉन में x माइनस 1 और c के साथ अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करना आपको बहुत बढ़िया से सिखा चुका हूं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई वाला आइकन को प्रेस करके आप इसका इंट्रोडक्शन देखिए। वहां पे मैंने एक एक एग्जाम्पल लेकर के सिखाया है कि किस तरीके से किसी पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न को तोड़ा जाता है। तो बाई सॉल्विंग जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? सबसे पहले a की वैल्यू मिलेगी। कैसे निकालते हैं? इसको 0 करिए, तो जब x प्लस 2 को 0 करोगे तो रिजल्ट में आपको मिलेगा -2। वर्क मेरा क्या होता है, मैं ये वाला फैक्टर क्वेश्चन में से हटा दूं, तो जब x प्लस 2 हटा दोगे तो बचेगा x अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें मुझे x की जगह जो यहां से वैल्यू बची है वो रखना है और वो बची है -2, तो x की जगह पे आप -2 रख दीजिए। तो -2 अपॉन -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -1 अपॉन 2 और 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो a की वैल्यू हो गई -2/9। अब b अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो b का फैक्टर x माइनस 1 है और यहां से जब x माइनस 1 हटाओगे तो भी x माइनस 1 बचा रह जाएगा। तो जिन फैक्टर में वो वैल्यू बची रह जाए उनका हम यूज नहीं करते, यानी कि b को हम इसमें से नहीं निकालेंगे। तो फिर सीधे c को निकालते हैं। c का फंडा क्या है? x माइनस 1 के स्क्वायर को हटाओगे ये हट जाएगा, तो इसको हटाने के बाद बचे हुए पार्ट में मुझे उसका 0 यानी x माइनस 1 अगर 0 है तो x की वैल्यू हुई 1 रख देनी है। तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि ये हो गया 1 अपॉन 3। तो a निकल आया, c निकल आया। अब b को निकालने के लिए जो पार्ट बच जाता है उसको निकालने के लिए क्वेश्चन के डिनोमिनेटर से यानी उसके हर नीचे वाले पार्ट से पूरे समीकरण को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इससे इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे वाला पार्ट कट के केवल x बचेगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो a के साथ x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, x माइनस 1 स्क्वायर बचेगा। जब b वाले के से मल्टीप्लाई करोगे तो एक x माइनस 1 कटेगा, लेकिन 2 हैं तो 1 बचा रह जाएगा और साथ में x प्लस 2 बचेगा। c से जब करोगे तो x माइनस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर कट के x प्लस 2 बच जाएगा। इसके बाद मुझे इसमें कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट यानी पुट करनी पड़ती है और वो काम मैं उस वैल्यू के साथ करता हूं जो मैंने पहले ना किया हो। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -2 ले रखी है और यहाँ पे 1 ले रखी है, तो 1 और -2 को छोड़ करके जो मर्जी हो वो आप लिख दो, 0 1 2 3 4 कुछ भी। तो पर मैं इजी वैल्यू लेता हूं ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। तो x इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखूं इस पूरे क्वेश्चन में तो यहाँ पे 0 बचेगा। अब यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो -1 बचेगा और उसका स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा और 1 और a का मल्टीप्लाई a रह जाएगा। प्लस यहाँ पे 0 रखोगे -1, यहाँ पे 0 रखोगे +2, तो 2 और -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, ये हुआ 2b। यहाँ पे रखोगे ये आ जाएगा +2c।
मुझे इसमें से a और c पता है, तो b को मैं इस डायरेक्शन में ले आऊं तो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और a की जगह पे मेरे पास वैल्यू है माइनस का 2/9 और प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू है 1/3। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 9 और 3 का एलसीएम हुआ 9, 9 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 और -2 का मल्टीप्लिकेशन -2, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। सॉल्व करोगे 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 4/9। इस 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/9। a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, ये तीनों उठा करके मैं इसमें पुट कर देता हूं। तो देयरफॉर x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू निगेटिव आई है और पहले ही नेगेटिव लिख दो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पहले पॉजिटिव लिखूंगा। तो पॉजिटिव में b की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं b वाला पहले लिख देता हूं 2/9, और इसके साथ मेरे पास वैल्यू क्या है b में 1/x माइनस 1। अब मैं a वाली लिख दूं, a की वैल्यू है 2/9 और इसके साथ वैल्यू है x प्लस 2, और फिर बची हुई मेरे पास क्या है, c की वैल्यू है 1/3 और इसके साथ है 1/x माइनस 1 का स्क्वायर। ये तीनों मुझे पता चल गए। अब इन तीनों को उठा के कि मैं अपने इंटीग्रेशन में रख दूं और यहीं से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो जब इंटीग्रेशन में इस पे अप्लाई करूंगा तो कांस्टेंट के बारे में आपको पता है, बाहर हो जाते हैं। तो 2/9 अगर आप इसमें से बाहर कर दोगे तो बचेगा क्या, 1/x माइनस 1 dx। यहाँ पे -2/9 बाहर कर दोगे तो बचेगा क्या, 1/x प्लस 2 dx, और यहाँ पे 1/3 बाहर कर दोगे तो बचेगा क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर dx। अब इन तीनों पार्टों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये है 2/9 और ये 1/x लिखा है। x पे जब कोई पावर ना लगी हो तो हम उसको सिंपल x ट्रीट कर सकते हैं। तो 1/x log x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 1। यहाँ पे -2/9 है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 2, और यहाँ पे 1/3 है और इसका इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे अकेला x नहीं है जो मैं इसको 1/x ट्रीट कर लूँगा, लेकिन अगर इसको ऊपर भेजो तो ये x की पावर -2 बन जाएगा, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है -1/x, और x की जगह पे है x माइनस 1 और प्लस c इज इक्वल टू, इन दोनों में 2/9 है, कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या मेरे पास, log x माइनस 1 और माइनस log x प्लस 2 और प्लस माइनस 1/3 x माइनस 1 और प्लस c। आपको सिखा चुका हूं कि अगर log माइनस में आ जाए तो उसका मतलब होता है डिवीजन। तो log बचेगा मेरे पास x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 मॉडुलस में, और -1/3 x माइनस 1 और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो इंटीग्रेशन का, उसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न में तोड़ना अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप मेरी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है इसी 7.4 की, उसको जरूर देखिएगा। और उसको देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 12 इंटीग्रेशन की सारी वीडियो आपको एक ही फोल्डर में मिल जाएंगी, और उसको क्लिक करके आप अपनी जितनी भी चीज़ें आप देखना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। इसमें इसके डिनोमिनेटर में देखिए आपको क्यूबिक दिया हुआ है, यानी 3 घात वाला समीकरण दिया हुआ है, और 3 घात के समीकरण को आपको तोड़ना तो मैंने सिखाया है इंट्रोडक्शन में, लेकिन हम उस फैक्टर का यूज सिर्फ तब करते हैं जब ये और टुकड़ों में यानी इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो। लेकिन ये अभी आपको दिख रहा होगा इसका फैक्टर हम कर सकते हैं, तो जब तक आप उसका फैक्टर कर सकते हो तब तक आपको करना पड़ेगा। तो इसका मैं फैक्टर करता हूं। इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा क्या, x माइनस 1, और इन दोनों में देखिए -1 कॉमन है तो फिर से बचेगा x माइनस 1 dx। और आप इसको तोड़ो तो ये बचेगा 3x प्लस 5
अब इन दोनों में x माइनस 1 मिल रहा है, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अभी भी इसको तोड़ा जा सकता है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगा करके। तो जब उस फार्मूले को लगाओगे तो ये x माइनस 1 है और इसकी जगह पे बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 1 dx। अब जरा चेक करिए, आपके पास x माइनस 1 दो बार आ गया, तो मैं इसके ऊपर होल पावर लगा देता हूँ x माइनस 1 स्क्वायर, और एक फैक्टर बचा सिंगल x प्लस 1। और अब आप देख रहे होगे ये जस्ट पहले यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा बन गया। एक सिंगल पावर है और एक आपका है दोनों लीनियर, लेकिन एक बिना पावर का और एक पावर का। अभी अभी जस्ट मैंने 8वां क्वेश्चन आपको लगा के दिखाया है, आप उसी के हिसाब से इसको आगे लगाने का प्रयास करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ हमें जरूर कमेंट करिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं और अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक, लेकिन ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका और फैक्टर हो सकता है। और मैं बार बार दोहराता हूं कि अगर कोई भी टर्म ऐसा दिया है जिसका फैक्टर हो सकता है तो सबसे पहले आप उसका फैक्टर कर लीजिए। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक फैक्टर x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर x माइनस 1 और तीसरा तो 2x प्लस 3 आपके पास दिया ही है। अब मैं इसको आंशिक भिन्न यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आप ब्रेक करने में खुद ही देख रहे हो, ये तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर हैं और लीनियर को a b c में तोड़ दिया जाता है। तो a के साथ x प्लस 1 और b के साथ x माइनस 1 और c के साथ 2x प्लस 3, तीनों लीनियर हैं, सीधे आंसर निकल आ जाएंगे। तो बाई सॉल्विंग, तो सबसे पहले a निकालता हूँ। a का 0 माइनस 1 हुआ, इसमें से a का फैक्टर हटा करके बाकी में माइनस 1 रख दीजिए। तो 2 के साथ माइनस 1 और माइनस 3, यहाँ पे बचेगा माइनस 1 और माइनस 1, यहाँ पे बचेगा माइनस 2 और प्लस 3 इज इक्वल टू, सॉल्व करो। माइनस 2 और माइनस 3 से आया माइनस 5, यहाँ पे बचा माइनस 2 और इनटू यहाँ पे बचा प्लस 1, माइनस माइनस कट के बचेगा 5/2। b निकालो, तो b का फैक्टर x माइनस 1 है, इसमें से x माइनस 1 हटाओगे, x की वैल्यू 1 हुई, तो 2 1 जा 2 माइनस 3, नीचे 1 प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 2 प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। तो क्या बचेगा, 2 से माइनस 3 निकल के बचा माइनस 1 और नीचे बचेगा 2 और 3 और 2 5 दूनी 10, माइनस का 1/10। c की वैल्यू निकालोगे तो c का 0 आएगा, इसको जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 3/2। तो ये फैक्टर हटा के बचे हुए में x की जगह माइनस का 3/2 रखोगे, तो 2 के साथ x की जगह पे माइनस 3/2 और माइनस 3, यही काम नीचे भी माइनस का 3/2 प्लस 1 एक ब्रैकेट में और माइनस का 3/2 और माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। सॉल्व करोगे, ये 2 और ये 2 कट गया, माइनस 3 और माइनस 3 हो गया माइनस का 6, नीचे बचेगा 2 एकम 2 और माइनस 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 1/2 इंटू, यहाँ पे ये एक माइनस में बचा और इधर क्या बचेगा, 2 एकम 2 और 3 5, माइनस का 5/2। और सॉल्व करोगे तो माइनस का 6, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 5/2 दूनी 4, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल 4/5। सॉल्व होगा नहीं, तो ये मेरे पास हो गया माइनस का 24/5। ये तीनों के तीनों फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। इन सबको उठा के ए बी सी की जगह पे रख दीजिए, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2x माइनस 3/x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने इन लोगों ने निकाली है 5/2, तो 5/2 और a का फैक्टर है x प्लस 1। b की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है -1/10,
1/10 और b का फैक्टर है x-1 और c की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है माइनस का 24/5 और c का फैक्टर है हमारे पास 1/2x + 3। अब इन सब को इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 5/2 बाहर आया, 1/x + 1 dx। यहाँ से 1/10 बाहर आएगा, 1/x - 1 dx। यहाँ पे माइनस का 24/5 बाहर आएगा तो 1/2x + 3 dx। अब इंटीग्रेशन करिए इसका तो 5/2 ये सीधे सिंगल पावर x की है तो 1/x का log x हो जाता है। यहाँ पर भी सिंगल पावर x की है तो ये हो जाएगा log x - 1 24/5 इंटू, यहाँ पर भी सिंगल पावर ही है x की, लेकिन बार बार दोहराया हूँ मैं, इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन में आ चुका है कि अगर x का कोई गुणांक हो यानी उसका कोफिशिएंट हो तो डिफरेंशिएशन में सीधे बाहर आता है और इंटीग्रेशन में उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा बाहर आता है। तो चूंकि इंटीग्रेशन में कर रहा हूं तो इसका उल्टा यानी 2 का 1/2 बाहर आएगा और लॉग में बचेगा मेरे पास 2x + 3 और लास्ट में प्लस c। अब इस 2 से ये कैंसिल हो सकता है 12 टाइम, तो बचेगा मेरे पास 5/2 log x + 1 - 1/2 10 log x - 1 एंड माइनस का 12/5 और log 2x + 3 और लास्ट में प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। तो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो हम उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है, खुद देख लीजिए। इसका जो क्वाड्रेटिक है इसका फैक्टर किया जा सकता है, यानी अगर मैं इसका फैक्टर कर दूंगा तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। x + 1 तो सिंगल है और यहाँ a² - b² का फैक्टर लग जाएगा, तो एक बार x + 2 और एक बार x - 2। और अभी मैंने इसी को इसी को क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ थोड़ी सी गिनतियां बदली हुई हैं। 5 की जगह उसमें 2 की जगह पे उसमें 1 था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है, इसको फिर आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बार बार दोहराता हूँ, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको भी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखिए ये फिर से इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न आ गया। इस केस में मैं आपको बता चुका हूं, पता कैसे करते हैं। यहां पर देखिए ऊपर की हाईएस्ट पावर बड़ी है और नीचे की हाईएस्ट पावर छोटी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इसको प्रॉपर बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट को मुझे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो x² - 1 से मैं x³ + x और +1 को डिवाइड करूंगा, तो स्क्वायर को क्यूब बनाने के लिए मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x और x² का मल्टीप्लाई x³, x और -1 का मल्टीप्लाई -x। सॉल्व करोगे, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास 2x + 1। अब x² से 2x नहीं जा सकता, मतलब ये यहीं पे ख़त्म हो गया। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आंसर मेरे पास x आया है, रिमाइंडर यानी कि शेष मेरे पास 2x + 1 बचा है और डिवाइजर मेरे पास है x² - 1 dx। अब इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, एक तो x dx है और दूसरा मेरे पास है 2x + 1 x² - 1 dx। अब ये उचित यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मुझे इसको पार्शियल में तोड़ना है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, लेकिन ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर पॉसिबल है। तो पहले मैं इसी को तोड़ लेता हूँ, 2x + 1 अपॉन x² - 1। तो 2x + 1 ये a² - b² लिखा है, तो एक बार x + 1 और एक बार -1, दोनों लीनियर हैं। लीनियर को a b c में तोड़ते हैं तो a के साथ x + 1 और b के साथ x - 1। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती वैल्यू निकालने में, सीधे बाई सॉल्विंग करके a और b निकाल लीजिए।
तो जब a निकालेंगे तो उसका फैक्टर यहाँ से हटा करके बचे हुए में उसका 0 रख दो। तो x प्लस 1 का 0 -1 हुआ, इसको हटाओगे, बचे हुए में x की जगह -1 रख दो। तो 2 के साथ -1 प्लस 1, यहाँ पे बचेगा -1 एंड -1। सॉल्व करिए इसको, तो -2 प्लस 1, ये बचा -1 और -2, माइनस माइनस कैंसिल होके 1/2 बचा। b निकालोगे तो b का फैक्टर x - 1 है, इसका 0 1 हुआ, इसमें से x - 1 हटाओ, तो 2 × 1 + 1 और अपॉन में 1 + 1, तो 2 × 2 एंड 1 3/2। अब a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो किसी को भी मैं पहले रख सकता हूँ, क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो मेरे पास ये जो वैल्यू है 2x + 1/x² - 1, इसके इक्वल में a की जगह हमने निकाला है 1/2, तो 1/2 x + 1 और प्लस b की जगह पे निकाला है 3/2 और b का फैक्टर है x - 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब मैं सीधे आता हूं इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन मेरे पास क्या है, देखिए x dx और प्लस 2x + 1/x² - 1 dx, इसका इंटीग्रेशन सिंपल फार्मूले से निकल सकता है, जो कि होगा x²/2, और इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं 1/2 x + 1 और प्लस 3/2 x - 1 dx। सेपरेट कर दीजिए, x²/2, 1/2 बाहर निकल गया, तो ये बचेगा dx/x + 1। यहाँ पे 3/2 बाहर निकल गया, बचेगा dx/x - 1। और दोनों में देखिए x की पावर सिंगल है और डिनोमिनेटर में है, मतलब ये दोनों लॉग बना देंगे, log x + 1 और यहाँ पे 3/2 log x - 1 और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, बस एक ही मेजर रिक्वायरमेंट है और वो है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी आंशिक भिन्नों को तोड़ना। बार बार दोहरा रहा हूं, अगर नहीं पता है तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो इसकी जरूर देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूं, इसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है, तो सीधे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, 1 - x और 1 + x²। लीनियर को डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं a/1 - x और प्लस। अब क्वाड्रेटिक इसका ऐसा है जिसको मैं और फैक्टर नहीं कर सकता, तो जिसके फैक्टर नहीं कर मिलते हैं उसी के साथ क्वाड्रेटिक का रूल यानी कि bx + c लगा दिया जाता है, और अपान में है 1 + x²। अब वैल्यू निकालने में इसका 0 नहीं निकल सकता, मतलब इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं पहले बाई सॉल्विंग। जब a निकालोगे तो 1 - x को अगर 0 रखो तो x की वैल्यू 1 आई, तो इसमें से ये फैक्टर हटा करके ऊपर तो 2 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और 1 + x की जगह 1 का स्क्वायर 1, तो 2/2 यानी कि 1 हो गया। एंड अब जो वैल्यू मेरी नहीं निकल सकती उनका मैंने फंडा क्या बताया कि इसके डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इससे इसी को मल्टीप्लाई करोगे ये केवल 2 बचेगा, a के साथ 1 - x कैंसिल होके 1 + x² बचेगा, और इधर bx + c के साथ 1 - x बचेगा। अब मैं ऐसी वैल्यू यूज करूंगा जो मैंने अभी तक ना किया हो, तो मैंने सिर्फ एक ही यूज की है 1, तो मैं उसके अतिरिक्त यानी x = 0 यूज कर दूं, तो इधर तो 2 ही है, ये 0 हो करके केवल a बचेगा, b 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा c। a मैं निकाल चुका हूं, तो फिर c निकाल सकता हूं, कैसे? 2 - a, तो 2 - 1 यानी कि 1। a निकल आया, c निकल आया। दोबारा इसमें फिर से कुछ पुट कर दीजिए, x = 0 हो चुका, 1 हो चुका, अब मैं -1 पुट कर देता हूं, तो ये मुझे मिलेगा 2 और a के साथ -1 का स्क्वायर +1 और +1 पहले से है, 2a हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा मेरे पास -b और +c, यहाँ -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर के ये भी 2 बना देगा।
यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सारे 2 खत्म, बचा 1 a माइनस बी और प्लस सी। इसमें से a और c, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, रख दीजिए। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस बी एंड प्लस 1। ये 1 कैंसिल हो गया, b इधर ले आओ तो b इज इक्वल टू भी 1 आ गया। तो यानी हमें ये पता चला इसके ए बी सी तीनों 1 आ गए। देयरफॉर 2 बाई 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 1 है, 1 बाई 1 माइनस एक्स, बी की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, तो x बाई 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो इसकी जगह पे मैं ये दोनों लिख सकता हूँ, ये हो गया 1 माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे बचा x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सिंपल है, x की पावर सिंगल है, लॉग लग जाएगा डायरेक्ट, लॉग में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का सब्स्टिट्यूशन जब dt में होता है तो माइनस dt बचता है, यानी कि इसका आंसर आएगा माइनस का लॉग 1 माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे ये 2 भागों में टूट जाएगा, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और दूसरा बनेगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पीछे के चैप्टर में इंटीग्रेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वाड्रेटिक बहुत तोड़ा है हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज 7.4 की वीडियो जरूर देखिएगा। अब ये क्या बचा मेरे पास, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स और प्लस, इसका इंटीग्रेशन के लिए इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी लेट करूंगा तो ये बनाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। ये x dx की जगह पे तो dt बाई 2 हो जाएगा, तो ये 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, और ये t का मतलब log t, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये सीधे आपका फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस c का, और यही हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, यानी इन लॉग को एक में मिक्स कर सकते हो, ना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लीनियर के ऊपर पावर लगी हुई है, और ऐसे क्वेश्चन हम आपको तोड़ के दिखा चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, क्योंकि जितनी पावर होती है उसके उतने टुकड़े बन जाते हैं। यहाँ पे 2 पावर है, 2 टुकड़े बन जाएंगे, यानी एक बनेगा x प्लस 2 के साथ और दूसरा बनेगा x प्लस 2 का स्क्वायर। एक ही सॉल्व हो पाएगा क्योंकि इससे निकल नहीं पाएगा, x प्लस 2 अगर हटाओगे तो भी x प्लस 2 बचा रह जाएगा, तो हमें उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो निकल सकता है उसी को निकालते हैं हमेशा, तो केवल b निकलेगा। इसका 0, x की वैल्यू -2 आएगी, और ये फैक्टर अगर हटा दोगे तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बचेगा, तो ऊपर वाले पार्ट में x की जगह -2 रख दीजिए। तो ये मेरे पास हुआ -6 और -1, यानी कि -7। एक फैक्टर मुझे एक वैल्यू पता चल गई। अब बाकी पता करने के लिए इससे पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो 3x - 1 a के साथ x प्लस 2 से x प्लस 2 कट के 1 बच जाएगा, और b के साथ दोनों कट गए, कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें मुझे कुछ भी पुट करके वैल्यू निकाल लो, 2 ही वैल्यू हैं, x की 0 पुट कर दो तो ये -1 हो जाएगा, और ये 2a प्लस b, या फिर -1 इज इक्वल टू 2a, और b की जगह पे हम लोगों ने निकाला हुआ है -7, तो 2a इज इक्वल टू -1 प्लस 7 इज इक्वल टू 6, तो फिर a इज इक्वल टू 3। ए बी दोनों पता चल गए, वैल्यू पुट कर दो, 3x - 1 x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 बाई एक्स प्लस 2, और प्लस b की वैल्यू हमारे पास -7 आई है, तो मैं यहाँ पे -7 लिख देता हूँ, और x प्लस 2 का स्क्वायर। इंटीग्रेशन अप्लाई करो तो कांस्टेंट बाहर आता है, ये हुआ dx बाई एक्स प्लस 2, यहाँ पे -7 बाहर आएगा, ये हो गया dx बाई एक्स प्लस 2 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये तो सिंपल है, लॉग में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा log x प्लस 2, क्योंकि x पे के साथ कोई पावर नहीं थी।
-7, यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन बनेगा, इसको ऊपर ले जाओगे x की पावर -2 आएगा, ऐसा भी थोड़ी देर पहले हम लोग कर भी चुके हैं। तो इसका इंटीग्रेशन बचेगा -1/x और x की जगह पे है x + 2। तो ये फाइनली आंसर हो गया मेरे पास 3 log x + 2 और माइनस माइनस प्लस 7/x + 2 और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। आप बस एक बार आपने पार्शियल फ्रैक्शन बढ़िया से सीख लिया, फिर आप लिखते चले जाओगे, कहीं आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट, एक पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका और दूसरा शुरुआत के जो एक्सरसाइज 7.4 में पढ़े वो 6 फार्मूले, समझ लो प्रॉब्लम आपकी खत्म। 15 नंबर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार 6 मार्क्स के लिए 6 नंबर में पूछा गया है, तो बहुत ही केयरफुल होकर इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे? पावर 4 का मैंने आपको कोई तरीका नहीं सिखाया, लेकिन आपको ये बता चुका हूं कि अगर किसी का फैक्टर हो सकता है तो कर दीजिए। तो यहाँ पे a² - b² लग रहा है, तो इसका फैक्टर एक बार x² - 1 और एक बार x² + 1, और अभी भी ये और पॉसिबल है। तो इसको जब मैं और तोड़ूंगा तो ये a² - b² फिर से a + b, a - b और x² + 1। अब यहाँ पे इसके 3 फैक्टर बने, 2 लीनियर और 1 क्वाड्रेटिक। तो जब इसको मैं पार्शियल में तोड़ूंगा तो लीनियर तो सीधे a b c में लिख दिए जाते हैं, a के साथ x - 1, b के साथ x + 1, और क्वाड्रेटिक में 2 टुकड़े बनने चाहिए, मतलब cx + d होना चाहिए, x² + 1। अब डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे, ये जो वैल्यू है मेरे पास ये किसके इक्वल आई है, ये भी मैं इधर लिख दूं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। x + 1 और x² + 1। अब मुझे इसको सॉल्व करके a b c निकालना है। तो सबसे पहले जब a निकाला जाएगा तो x - 1 इसका हटा दीजिए और इसका 0 हुआ 1, बचे हुए में x की जगह 1 रखो, तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 1² + 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो गया। b की वैल्यू निकालोगे, x + 1 इसमें से गायब कर दीजिए। तो जब x + 1 गायब होगा तो इसकी वैल्यू -1 है, क्या बचेगा? -1 - 1 - 2, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 और +1 यानी कि 2, ये हो गया -1/4। अब ये निकल नहीं पाएगा क्योंकि x² + 1 से x की वैल्यू नहीं पता चलेगी, इसकी 0 नहीं निकल पाएंगे। तो फिर जब ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पे कोई फैक्टर नहीं निकलता, मैं सीधे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर से पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 हुआ, a के साथ क्या मिलेगा? x - 1 कैंसिल होके x + 1 और x² + 1। b के साथ x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x - 1 और x² + 1, और cx + d के साथ x² + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x - 1 और x + 1। अब मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिनको मैंने अभी तक यूज न किया हो। 2 मैंने यूज किया है, एक 1 और एक -1, तो इनको छोड़ करके सबसे पहले मैं 0 यूज करता हूँ। तो जहाँ जहाँ x आया है जब मैं वहाँ वहाँ 0 रखूँगा तो ये 1 और ये 1, 1 1 जा 1 और a का मल्टीप्लाई a, यहाँ पे -1 और 1, तो ये हो गया -b, ये 0 हो गया। यहाँ पे -1 और 1 फिर से माइनस में आ गया, माइनस का d। अब इसमें से मुझे a और b दोनों पता हैं, तो वो a और b रख दीजिए। तो 1 = a की वैल्यू 1/4 है और b की वैल्यू माइनस है, माइनस पहले से लगा है तो ये भी 1/4 और -d। d को इधर ले आओ, इसको ऐड करोगे तो 2/4 का मतलब 1/2, और इस 1 को इधर भेजो, -1 = -1/2। अब a पता चल गया, b पता चल गया, d पता चल गया। अब बचा c पता करना। तो c पता करने के लिए एक वैल्यू और पुट करो, तो 1 हो गया, -1 हो गया और 0 हो गया। तो अब मुझे उसके बाद कुछ पुट करना है, तो चलिए मैं x = 2 पुट कर देता हूँ। तो इधर तो 1 ही रहेगा, जब यहाँ 2 रखोगे तो a के साथ 2 + 1 3 आएगा, और यहाँ 2 2 जा 4 + 1 5 आएगा, प्लस b के साथ
2 माइनस 1 1 आएगा और 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आएगा। यहाँ पे 2 रखोगे तो ये हो गया 2c प्लस d, और यहाँ पे 2 माइनस 1 से 1 और 2 प्लस 1 से 3। 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है 1/4, तो ये हो गया 3 5 जा 15/4। यहाँ पे 5 1 जा 5 और b की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल रखी है, तो माइनस का 1/4 यानी 5/4 हो गया, प्लस 2c और d की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है माइनस का 1/2 और इंटू 3 1 जा 3। ये मेरे पास बचा 1 और यहाँ पे बचा 15 माइनस 5 यानी 10/4। इसको इधर भेज दीजिए तो ये माइनस का 10/4 हो जाएगा, और इधर इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6c और माइनस का 3/2। ये हो गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 6c और माइनस का 3/2। ये और ये कैंसिल हो गया, c की वैल्यू बची 0। 6c इज इक्वल टू 0, दैट इज 6 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। तो अब ए बी सी डी सारी मुझे पता चल गई, तो ये सारी वैल्यू आप उठा करके क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो जब आप क्वेश्चन में पुट करोगे तो 1/x⁴ माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा। a की वैल्यू हम लोगों ने निकाली सबसे पहले 1/4, तो 1/4 के साथ है x माइनस 1। b की वैल्यू भी निकाली मैंने माइनस 1/4 x प्लस 1। c की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 0, तो 0 से x को मल्टीप्लाई कर दोगे 0 आ जाएगा, और d की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 1/2 और यहाँ पे है x² प्लस 1। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए तो ये 1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाता है, 1/x माइनस 1 dx माइनस 1/4 1/x प्लस 1 dx माइनस 1/2 1/x² प्लस 1 dx। सबका इंटीग्रेशन कर दो, सीधे सिंगल पावर वाले हैं सीधे लॉग में आ जाएंगे। x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग x प्लस 1 माइनस 1/2, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x का, और लास्ट में प्लस c। लॉग में आपको सिखा चुका हूँ, दोनों की पावर से सेम है तो इनके आगे का कोफिशिएंट कॉमन ले लीजिए, और डिवीजन का मतलब होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिवीजन। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x प्लस 1 और माइनस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस c, और ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कई बार 6 नंबर में पूछा है। 6 नंबर में ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। आप ये जो कम एक पेज में करीब देख रहे हो तो उसका रीजन ये है कि मैंने पार्शियल फ्रैक्शन को 2-3 लाइन में ख़त्म कर लिया, उसके बाद बस क्वेश्चन तो उतना ही है। लेकिन नॉर्मल तरीके से जब आप पार्शियल फ्रैक्शन को लगाओगे तो ये बहुत लेंथी होता है, 1-1.5 पन्नों में 2 पन्नों में तो खाली इसका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने को जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे की तरफ चलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहा आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन। जब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व आते हैं, एक एक्सपोनेंट वाले और दूसरे x⁴n वाले, इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर x की पावर n नीचे है तो ये ऊपर भी होना चाहिए। तो ये ऊपर कैसे होगा, इसके लिए आप इसको x⁴n-1 से ऊपर और n-1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मेरे पास रिजल्ट बचेगा x⁴n-1 dx, और x को x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x⁴n और n+1। अब यहाँ पे आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाइए। अगर मैं x⁴n को t मानूँ, इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ तो nx⁴n-1 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बचेगा, ऊपर यहाँ से इस n को उधर भेज दीजिए तो ये बच जाएगा 1/t और t+1, और यहाँ पे आ जाएगा dt/n। 1/n को बाहर ले जाइए तो ये बचा 1/t और t+1 dt। अब ये देखिए सिंपल आपका लीनियर फैक्टर निकल आया, और लीनियर फैक्टर को आप आसानी से तोड़ सकते हो। कैसे,
बार बार सिखा रहा हूँ, t और t+1 दो ही फैक्टर निकलेंगे, a के साथ t और b के साथ t+1। सीधे सॉल्व कर दो, बाई सॉल्विंग दोनों के आंसर डायरेक्ट निकल आएंगे। तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, इसका फैक्टर t 0 है तो 0 हटाओगे 1 आ जाएगा, और b की वैल्यू इसका फैक्टर -1 है तो -1 रखोगे तो -1 आ जाएगा। देयरफॉर 1/t और t+1 इज इक्वल टू हो गया 1/t माइनस 1/t+1। अब इसको इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। तो जब इंटीग्रेशन में अप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या है 1/n और इसकी जगह पे है 1/t माइनस 1/t+1 और साथ में dt। ये हो गया 1/n 1/t dt माइनस 1/n 1/t+1 dt इज इक्वल टू 1/n, ये हो जाएगा log t माइनस 1/n और ये हो जाएगा log t+1 और प्लस c। दोनों में देखिए 1/n कॉमन है तो 1/n कॉमन ले लीजिए तो log माइनस में आएगा, और log का माइनस होने का मतलब आप उसको डिवीजन में लिख सकते हो, यानी कि t/t+1 और प्लस c। t की जगह पे t की वैल्यू रख दो तो 1/n log t की वैल्यू है x⁴n होल अपॉन x⁴n+1 और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। ये तो सीधे सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, अपने आप दिख रहा होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए sin x इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x dx इज इक्वल टू डी टी। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा dt, और नीचे बचेगा 1 - t और 2 - t। अब ये देखिए दो लीनियर फैक्टर बन गए रैखिक गुणनखंड, और लीनियर फैक्टर का मतलब एक a और दूसरा b, तो ये a+b में टूट जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगा चुका हूँ, तो इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके वापस जब t में आंसर निकल आए तो t की जगह पे sin x रख दीजिएगा, और जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको लगाइएगा ज़रूर। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। देखने में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पावर 4 ऊपर भी बन जाएगा, पावर 4 नीचे भी बन जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा क्वेश्चन x² पर डिपेंडेंट है, और x² का सब्स्टिट्यूशन है नहीं जो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो मेरा वर्क क्या है कि मैं इसको सब्स्टिट्यूट तो करूंगा, x² इज इक्वल टू मैंने t लेट कर लिया, लेकिन मैं इसकी वैल्यू नहीं पुट करूंगा, मतलब इसको डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही रख दूंगा। तो ये क्वेश्चन मेरे पास क्या बन जाएगा t+1 t+2, नीचे बनेगा t+3 और t+4, लेकिन इधर dx ही रह जाएगा, तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो t+1 और t+2 का मल्टीप्लाई करोगे तो t² 2 और 1 3t और प्लस 2 1 जा 2, नीचे मल्टीप्लाई करोगे t² 4 3 7t और प्लस 4 3 जा 12 dx। अब जरा देखिए ऊपर की हाईएस्ट पावर और नीचे की हाईएस्ट पावर सेम हो गई। बहुत बार बता चुका हूं कि ऐसे इम्प्रॉपर होते हैं फ्रैक्शन। तो अगर ये इम्प्रॉपर है, इसके डिनोमिनेटर यानी कि t² प्लस 7t प्लस 12 से डिवाइड करूंगा मैं t² प्लस 3t और प्लस 2 को, ये 1 टाइम जाएगा तो ये बचेगा t² प्लस 7t और प्लस 12। साइन चेंज सब्ट्रैक्शन की वजह से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा माइनस का 4t और यहाँ पे बचा माइनस का 10। अब ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर में 1 आया है, प्लस होना चाहिए लेकिन दोनों में माइनस है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 4t प्लस 10 होल अपॉन t² प्लस 7t और प्लस 12 dx।
अब इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, तो ये 1 का मतलब dx अलग हो गया और बाकी बचा मेरे पास 4t प्लस 10 और इसका फैक्टर वापस लिख दीजिए, यानी कि t प्लस 3 एंड t प्लस 4 dx। अब ये तो सिंपल हो गया और इसका मुझे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, दोनों के फैक्टर लीनियर हैं, तो लीनियर को सीधे ए बी सी में तोड़ा जाता है। तो a बाई टी प्लस 3 और प्लस b बाई टी प्लस 4 डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए बाई सॉल्विंग। तो जब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू निकालने के लिए t प्लस 3 इसमें से हटाएंगे और t की वैल्यू बचे हुए पार्ट में रखेंगे। तो t की वैल्यू 0, उसका -3 आएगा और प्लस 10 ये हट गया, तो -3 और प्लस 4 इज इक्वल टू बचा मेरे पास 4 3 जा 12। अब 12 माइनस का है और 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा -2। b निकालूंगा तो b की वैल्यू -4 है, पुट करिए -4 प्लस 10 होल अपॉन -4 और प्लस 3, तो ये मेरे पास हो गया -16 से माइनस का 6 बाई -1 यानी कि प्लस का 6। अब a और b की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 4t प्लस 10 होल अपॉन t प्लस 3 एंड t प्लस 4 इज इक्वल टू, a निगेटिव है इसलिए मैं b को पहले लिख लेता हूँ, t प्लस 4 और माइनस का 2 बाई t प्लस 3। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन में एक तो मेरे पास केवल dx है और माइनस दूसरी में उसकी जगह पे हम लोगों ने निकाल लिया है t प्लस 4 और -2 बाई टी प्लस 3 और dx। अब इसको ब्रेक कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, 1 का x होता है, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर हो गया, तो ये बचा dx बाई टी प्लस 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, dx बाई टी प्लस 3। अब प्रॉब्लम क्या है, t x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, तो t की जगह t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो t की वैल्यू हम लोगों की थी x स्क्वायर, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे है 2 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। आपको इंटीग्रेशन में एक फार्मूला पढ़ा चुका हूँ मैं 7.4 में, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो x माइनस 6 a की जगह पे आ जाएगा 2 और tan इनवर्स x बाई ए प्लस 2, यहाँ पे a की जगह पे आ जाएगा √3 और tan इनवर्स x बाई √3 और प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, यही आंसर हो गया x माइनस का 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस 2 बाई √3 tan इनवर्स x बाई √3 और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। बस आपका माइंड कंसंट्रेटेड होना चाहिए और साथ में आपको पार्शियल फ्रैक्शन को तोड़ने की समझ होनी चाहिए। अगर नहीं समझ है तो बार बार दोहरा रहा हूं, तब तक आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो रिपीट करके बार बार देखिए, जब तक आपको पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों को तोड़ना समझ में न आ जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन रहा। बहुत आसान है क्योंकि एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन मुझे मिल रहा है और जिसका सब्स्टिट्यूशन मिल रहा होता है सीधे उसको टी लेट कर लिया जाता है। डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो हमारा क्वेश्चन चेंज होकर के बचेगा डी टी बाई एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दो t प्लस 1 और t प्लस 3, और ये इतना छोटा 2 लीनियर फैक्टर बचे, इसको आप आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इतने क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जिसमें मुझे अब इस तरीके के क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लोगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। मेरा क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है। यहां पे पावर 4 है। आप इसको अगर
x टू दी पावर 3 से ऊपर और x टू दी पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में किया गया था। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये x टू दी पावर 3 हो जाएगा, और 3 और 1 ये बन गया x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 माइनस 1 dx। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सीधे लेट कर लीजिए, x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंसिएशन करोगे 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, या फिर x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई 4, वैल्यू पुट करिए तो मेरे पास मिलेगा 1 अपॉन टी, टी माइनस 1 और dt बाई 4। 1 बाई 4 बाहर चला जाएगा तो ये बचेगा dt अपॉन टी इंटू टी माइनस 1। अब ये दोनों लीनियर फैक्टर बन गए और इनको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना बहुत आसान है। ऐसे कई क्वेश्चन बता चुका हूं, ए और बी दो टुकड़े बनेंगे, सॉल्व करके आप वापस जो आंसर आए वहां टी की वैल्यू x टू दी पावर 4 रख करके सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने ये दिमाग लगाया हो कि मैं यहां पे सीधे इसको फैक्टर कर लूं, तो अगर आप डायरेक्ट इसको फैक्टर करने जाओगे तो x तो एक फैक्टर बन गया, और x टू दी पावर 4 माइनस 1 को आप पीछे देखिएगा किसी क्वेश्चन में मैं सॉल्व करा चुका हूं, पूरे 1.5 पेज में सॉल्व होता है, तो 1.5 पेज उसका और फिर इसका फैक्टर, तो फिर ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा जो अभी यहाँ पे आपको आधे पेज में ही सॉल्व करा देना है। तो मर्जी आपकी होती है कि आप उसको 2 पेज में सॉल्व करो या आधे पेज में सॉल्व करो, लेकिन नंबर तो उतने ही मिलने वाले हैं, तो क्यों ना मैं कॉम्प्लिकेटेड तरीका इस्तेमाल करूं, जितना अच्छे से अच्छा और स्मार्ट तरीका हो सकता है उसको स्मॉल किया जाए। उसके लिए आपको बस स्मार्ट तरीका अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। एक्सपोनेंट और x टू दी पावर n, ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में वही चीज मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा सॉल्व नहीं होगा। तो एक्सपोनेंट के साथ तो बहुत आसान कंडीशन है, आप सीधे e टू दी पावर x को t लेट कर लीजिए। तो जैसे ही इसको t लेट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो उतना ही रहता है, लेकिन मेरे पास तो केवल dx है, तो इसको आप दूसरी डायरेक्शन में भेजोगे तो ये dt बाई e टू दी पावर x हो जाएगा, और e टू दी पावर x की जगह पे t है, मतलब ये dt बाई t हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या बचेगा, 1 अपान यहाँ पे तो t माइनस 1 और यहाँ पे है dt बाई t, यानी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 1 अपॉन टी और t माइनस 1 dt। अब आप इसको आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो। ये दो लीनियर फैक्टर हो गए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए उसमें वापस x t की जगह पे e की पावर x पुट कर दीजिएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन लगाया भी जा चुका है पिछली एक्सरसाइजों में, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 MCQ हैं, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, उनके 4-4 आंसर दिए हैं जिसमें से आपको छांट कर लिखना है। तो CBSE बोर्ड वालों के लिए तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 क्वेश्चन MCQ में आते हैं और बहुत बढ़िया MCQ में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उन्हें करना जरूर है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, आप आसानी से कर लोगे, फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के लास्ट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, आप उस नंबर पे अपने किसी भी क्वेश्चन को जो कि मैथ से रिलेटेड हो आप हमें ट्रांसफर कर सकते हो। जब भी मैं देखूंगा आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे और उसे आपको ढूंढना ना पड़े। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं तुरंत आपको मिल जाए। आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन का 3rd पार्ट आ जाएगा। 2 पार्ट में आपको करा चुका हूं, नॉर्मल इंटीग्रेशन करा चुका हूं, सब्स्टिट्यूशन करा चुका हूं, अब बचेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो
आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।